नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त चंद्र सुभाष और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वेबकाम पे। हमारा जो टॉपिक चल रहा है चैप्टर सेकंड चल रहा है, कौन सी क्लास 9th का सब्जेक्ट। उसका जो टॉपिक का नाम हमारा क्या है, इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेज। स्टोरेज डिवाइस जो है वो हमने पिछले वीडियो में पढ़ ली थी। स्टोरेज डिवाइस जो हमने क्या कर ली थी, पिछले वीडियो में पढ़ ली थी। आज का हमारा जो पार्ट रहेगा वो आपका क्या रहेगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस जो रहेगी। क्या रहेगी दोस्तों, इनपुट डिवाइसेज। क्या रहेगी, इनपुट डिवाइसेज। अब इस नाम को हम अगर अपने तरीके से समझते हैं, यानी सिंपल करके समझते हैं, इनपुट का मतलब जो जिससे डाटा हम क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। किसमें, किसकी बात हो रही है, कंप्यूटर की। यानी वो डिवाइस जिससे हम कंप्यूटर में डाटा इनपुट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में डाटा इनपुट कर सकते हैं। डाटा का मतलब कुछ भी है, आप कोई संख्या हो, कोई स्पेशल सिंबल हो, कोई कैरेक्टर हो सकता है, कोई अंक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी वो डिवाइस जिसकी सहायता से आप कंप्यूटर के अंदर आप कोई भी डाटा, इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम, सूचना, जो भी आप एंटर करना चाहो, यानी क्या क्या एंटर कर सकते हैं, डाटा, प्रोग्राम, आप वॉइस ले लो, वीडियो ले लो, आप जो है वो फोटो ले लो, कोई भी डॉक्यूमेंट है वो ले लो, कोई बार कोड है वो ले लो, QR कोड है वो ले लीजिए, OMR सीट की जो भी चेकिंग करते हैं वो ले लीजिए, MICR कोड है वो ले लीजिए, ऑप्टिकल कैरेक्टर जो रीडर है वो जिनको मदद करता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर है वो ले लीजिए, स्पेशल सिंबल ले लीजिए, स्पेशल सिंबल ले लीजिए, कैरेक्टर ले लीजिए और नंबर ले लीजिए। यानी कुछ भी जो आप चाहो वो कंप्यूटर के अंदर आपको अगर एंटर करना है तो किन की मदद लेनी पड़ेगी, आपको इनपुट डिवाइस की मदद लेनी ही पड़ेगी। किन की मदद लेनी पड़ेगी दोस्तों, इनपुट डिवाइस की मदद लेनी पड़ेगी। तो अब हम इनपुट जो डिवाइस है उसकी डेफिनेशन लिखते हैं अपने तरीके से, यानी इनको हम समझते हैं किस तरीके से। इनपुट डिवाइस क्या है दोस्तों, यूजर द्वारा कंप्यूटर सिस्टम में डाटा, इंफॉर्मेशन, ETC एंटर या इनपुट करने के लिए यूज की जाने वाली डिवाइस क्या कहलाएगी, आपकी इनपुट डिवाइस कहलाएगी। क्या कहलाएगी दोस्तों, इनपुट डिवाइस कहलाएगी। अब ये जो इनपुट डिवाइस है, हमने पीछे की जो चैप्टर है उनमें पढ़े थे कि ये जो इनपुट डिवाइस है, ये इनपुट डिवाइस यूजर कौन, हम। यूजर कौन है, हम जो कंप्यूटर का यूज करते हैं वो यूजर से उसकी भाषा में डाटा या प्रोग्राम इनपुट के रूप में
लेता है एवं कंप्यूटर के समझने योग्य, कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? बाइनरी भाषा समझता है, बाइनरी या 0 या 1 में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करके सिस्टम में प्रोसेसिंग के लिए भेजता है। यानी इनपुट डिवाइस क्या है? इनपुट डिवाइस जो है वो यूजर यानी हमसे किसमें, उसकी भाषा में यानी हमारी भाषा में। अगर आप हिंदी में लिख रहे हो तो हिंदी के फोन जो कोड ले लेगी, अगर आप कोई संख्या लिख रहे हो तो 0 से लेकर 9 तक ले लेगी, और अगर कुछ अल्फाबेट लिख रहे हो तो 8 से लेकर Z तक लेगी। स्पेशल सिंबल आप जो भी एंटर करना चाहे वो स्पेशल सिंबल सारे हैं, तो यानी हमारी भाषा में लेती है। उसके बाद कंप्यूटर कौन सी भाषा समझती है? 0 या 1। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? 0 या 1। तो उस भाषा में क्या करता है दोस्तों? ये कन्वर्ट करता है। क्या करता है? कन्वर्ट करता है। उसके बाद ही इसके कंप्यूटर के लिए भेजता है, जिसके बाद ही कंप्यूटर आगे क्या कर सकता है? उसमें कार्य कर सकता है। अब बात आती है कि इनपुट डिवाइसेस जो है वो इनकी जरूरत क्यों पड़ी? इनपुट डिवाइसेस की जरूरत क्यों पड़ी, आवश्यकता क्यों पड़ी, या इनके कार्य क्या होते हैं, या इनकी जरूरत किन किन जरूरतों को पूरा करता है, ये किस किस तरीके से करता है, कितने तरह के होते हैं, सारे ये जो सवाल हमारे दिमाग में उठ रहे हैं, इन सवालों को हम पॉइंट वाइज देखते हैं। उससे पहले कि जरूरत क्यों पड़ती है, इनपुट डिवाइसेस की जरूरत या आवश्यकता, इनपुट डिवाइस की जरूरत या आवश्यकता क्यों पड़ती है? पहला, कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने के लिए, क्या करने के लिए? कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने के लिए। दूसरा, आपके कोई भी जो है आंकड़े या डाटा को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए इनपुट डिवाइसेस की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? इनपुट डिवाइसेस की जरूरत हमें सिर्फ 2 ही काम के लिए पड़ती है कि एक तो कोई भी जो डाटा हम कंप्यूटर को देना चाहें, कोई भी जो डाटा है हमारा, कुछ भी किसी भी तरह का जो डाटा है, इंफॉर्मेशन है, सूचना है, आंकड़े हैं, कुछ भी जो है हम कंप्यूटर को देना चाहें तो उनको इनपुट करने के लिए, और आपके जो डाटा आंकड़े हैं उनको कंप्यूटर की समझने योग्य भाषा यानी मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए इनकी जरूरत पड़ती है। अब बात आती है कि इनपुट डिवाइस की, कंप्यूटर का आविष्कार सुना हमने, इनपुट डिवाइस का आविष्कार नहीं सुना। यानी जब जैसे ही कंप्यूटर का आविष्कार शुरू हुआ था उसी समय ही इनपुट डिवाइसेस की आवश्यकता की जो है आविष्कार की जरूरत पड़ी थी हमें। तो जैसे जैसे इन कंप्यूटर का आविष्कार होता गया था उसी के साथ साथ भी डिवाइसेस का, इनपुट डिवाइसेस की जरूरत और इनपुट डिवाइसेस का आविष्कार होता गया था। अब बात आती है कि इनपुट डिवाइस हमारी कितने प्रकार की होती है, इनपुट डिवाइस हमारी कितनी तरह की होती है। इनपुट डिवाइस हमारी टोटल कितनी तरह की होती है दोस्तों? 9 तरह की होती है। कितनी तरह की होती है? 9 तरह की। मैं आपको एक चार्ट बना के देता हूं और नंबर लिखता हूं इस पे। पहली आपकी कौन सी है? टाइपिंग डिवाइस। पहले आपकी कौन सी है? टाइपिंग डिवाइस। टाइपिंग डिवाइस कितनी तरह की होती है? सिर्फ एक तरह की, कीबोर्ड। कितनी तरह की होती है? एक तरह की होती है, कीबोर्ड। दूसरी आपकी होती है पॉइंटिंग डिवाइस।
पॉइंटिंग डिवाइस सबसे पहले आपको सबको जिनको पता है, माउस। कौन कौन सी होती है दोस्तों? माउस। दूसरी माउस की तरह ही होती है एक ट्रैक बॉल, माउस, ट्रैक बॉल। तीसरा आपका क्या होता है दोस्तों? लाइट पेन। चौथा आपका कौन सा होता है दोस्तों? टच स्क्रीन। चौथा आपका कौन सा होता है? टच स्क्रीन। एक माउस की तरह एक और होता है जॉयस्टिक, जो गेम वगैरह खेलने के लिए आपके काम में आता है। एक आपका इसी तरह का होता है स्टाइल्स। क्या होता है दोस्तों? स्टाइल्स। पॉइंटिंग डिवाइस 1 2 3 4 5 6 तरह की होती है। कितनी तरह की होती है? 6 तरह की। सी में आपका है स्कैनिंग डिवाइस। सी में आपका क्या है दोस्तों? स्कैनिंग डिवाइस। स्कैनिंग डिवाइस में कौन कौन से होते हैं आपके? स्कैनर, और एक आपका होता है फिंगरप्रिंट स्कैनर। एक तो होता है सीधा आपका स्कैनर, एक आपका फिंगरप्रिंट या बायोमेट्रिक स्कैनर। चौथा आपका कौन सा होता है? ऑप्टिकल रिकॉग्निशन डिवाइस। पहला आपका होता है OMR, OCR, MICR, QR, और कौन सा रहेगा आपका? BCR। आपका OMR, OCR, MICR, QR और BCR। चार हो गए। पांचवा आपका होता है ई नंबर जो है वो मीडिया इनपुट डिवाइस। ये आपका होता है माइक्रोफोन, या इनको इस तरह से लिख लेते हैं। यहां इधर वाली साइड में लिख लेता हूं मैं, दिखाई नहीं देगा तो आपका। ए वाला आपने लिख लिया होगा। एक बार इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके बार बार ये बाद में काम आता रहे। यहां मैं हटा रहा हूं इसको। डी के बाद आपका हो गया ई। ये आपका कौन सा है? मीडिया इनपुट डिवाइस। मीडिया इनपुट डिवाइस। ये आपका कौन सा होता है? कैमरा हो गया। माइक्रोफोन हो गया। इसको वेब कैमरा भी कहते हैं। ठीक है। एक आपका होता है ग्राफिक्स टैबलेट। पांच आपके हो गए। एफ आपका होता है वॉइस रिकॉग्निशन, यानी वॉइस रिकॉग्निशन मतलब आप बोलते जाओ और ये अपने आप क्या करता जाएगा? टाइप करता जाएगा।
जी आपका होता है सेंसर, यानी 7 नंबर आपका क्या हो गया दोस्तों, सेंसर हो गया। एच आपका क्या हो गया, डिजिटल कैमरा। और 9वां जो आपका बच गया कार्ड रीडर। 9वां आपका क्या हो गया, कार्ड रीडर। अब हम देखते हैं एक सिंपल सा, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे देता हूं सीधा सीधा, कि भी हम जो इनपुट डिवाइसेज होती हैं वो इनपुट डिवाइस कितने प्रकार की होती है, 9 प्रकार की होती है। पहली कौन सी होती है आपकी दोस्तों, टाइपिंग डिवाइस। टाइपिंग डिवाइस में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड होता है। दूसरा आपका क्या होता है, पॉइंटिंग डिवाइस होता है। पॉइंटिंग डिवाइस यानी जिससे आप जो भी स्क्रीन है आपकी वो पॉइंट कर सकते हो। पॉइंटिंग डिवाइस में आपका आ गया माउस, आ गया माउस आने के बाद आपका जो है वो ट्रैक बॉल आ गया, उसके बाद लाइट पेन आ गया, जॉयस्टिक आ गया, टच स्क्रीन आ गई, और आपका एक आ गया स्टाइल्स आ गया। उसके बाद आपकी होती है स्कैनिंग डिवाइस। तीसरे नंबर पे स्कैनिंग डिवाइस। स्कैनिंग डिवाइस में आपका एक स्कैनर होता है और एक आपका थंब इंप्रेशन वाला जो स्कैन करते हैं बायोमेट्रिक स्कैनर, वो आ जाएगा। उसके बाद आपका आता है ऑप्टिकल जो डिवाइस, ऑप्टिकल रिकॉग्निशन जो डिवाइस होती है वो OMR, OCR, MICR, QR और BCR। उसके बाद आपका होता है मीडिया इनपुट डिवाइसेस, कैमरा, वेबकैम, माइक्रोफोन और ग्राफिक्स टैबलेट। उसके बाद आपका वॉइस रिकॉग्निशन, यानी आप बोलते जाओ कंप्यूटर अपने आप टाइप करता जाए। उसके बाद आपका होता है सेंसर, यानी मोशन के हिसाब से आपका जो कंप्यूटर काम करता रहे। उसके बाद आपका आता है 8 नंबर पे डिजिटल कैमरा, और 9वें नंबर पे आपका क्या आता है दोस्तों, कार्ड रीडर। ये थी आपकी इनपुट डिवाइसेस के टाइप। अब सबसे पहले हमारा क्या था इनपुट डिवाइसेस में, सबसे पहला हमारा जो टाइप था वो था कीबोर्ड। क्या था दोस्तों, कीबोर्ड। कीबोर्ड सबको पता है, क्या पता है कीबोर्ड के बारे में, कीबोर्ड क्या है सबको पता है। इससे पहले हम टाइप के हिसाब से देखें, टाइपिंग डिवाइस, इसका एक ही टाइप है क्या, कीबोर्ड। टाइपिंग डिवाइस हमारी देखते जाएं, टाइपिंग डिवाइस कौन सी है दोस्तों, कीबोर्ड, यानी वो डिवाइस जिससे डाटा टाइप करके लिखा जा सकता है। जिससे टाइप करके डाटा इनपुट किया जा सके, आपकी क्या कहलाएगी, टाइपिंग डिवाइस कहलाएगी। क्या कहलाएगी दोस्तों, टाइपिंग डिवाइस कहलाएगी। और टाइपिंग डिवाइस का एकमात्र उदाहरण है आपका क्या, कीबोर्ड। कीबोर्ड जो होती है आपको मैं दिखा देता हूं कीबोर्ड कैसे होती है दोस्तों। ये है कीबोर्ड आपका पूरा ऑल ओवर, यहां से लेकर यहां तक टोटल 101 से लेकर 108 बटन होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 101 से लेकर 108 बटन होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 101 से लेकर 108 बटन होते हैं। ये जो कीबोर्ड है आपका, कीबोर्ड है वो दो तरह के होते हैं। कीबोर्ड कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, एक वायर्ड कीबोर्ड और दूसरा आपका वायरलेस कीबोर्ड, यानी जिसमें वायर लगा हो और वायर की सहायता से कंप्यूटर के साथ आपका जुड़े, वो आपका वायर्ड कीबोर्ड है। और जिसमें वायर ना लगा हो वो आपका कौन सा है दोस्तों, वायरलेस कीबोर्ड है। कौन सा है, वायरलेस कीबोर्ड है, यानी वायर्ड कीबोर्ड और वायरलेस कीबोर्ड, दो तरह के आपके कीबोर्ड होते हैं दोस्तों। कीबोर्ड जो होता है ना, जैसे अपने आपने देखा होगा कभी, टाइपिंग जो है, टाइपिंग मशीन या टाइपराइटर, टाइपराइटर का एक संशोधित रूप है, यानी वो तो आपका बड़ा होता है जिसपे खटाखट 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 की आवाज आती है। और इसमें जो है आपकी जो कीबोर्ड जो है, इसमें खटाखट खटाखट की आवाज नहीं आती। इसके बटन बहुत स्मूथ होते हैं, यानी इतने स्मूथ होते हैं कि आपने अगर आधा सेकंड से ज्यादा आपने कोई बटन अगर दबा के रख लिया, उसके ऊपर उंगली दबा के अगर रख ली, तो वो हर सेकंड में
10 बार उस अक्षर को टाइप कर देगा। उस अक्षर को कितनी बार? हर सेकंड में 10 बार टाइप कर देगा। ये जो है, अगर किसी कीबोर्ड के ऊपर कोई बटन के ऊपर हमारी उंगली रह जाती है या कोई दबाव रह जाता है तो बार बार वही अक्षर टाइप होता रहता है। ये प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है? टाइपमैटिक। क्या कहलाती है दोस्तों? टाइपमैटिक। इसमें क्वेश्चन बनता है हमारा कि आपका जो डिवाइसेज है, कीबोर्ड जो है, उसके ऊपर कोई बटन के ऊपर अगर कोई उंगली प्रेस किए रह जाती है या कोई दबाव उसके ऊपर बना रह जाता है और बार बार वही अक्षर अगर आपका टाइप होता रहता है तो ये जो प्रक्रिया है वो आपकी क्या कहलाती है दोस्तों? टाइपमैटिक कहलाती है। कीबोर्ड कितना पुराना है? 1868 में इसका आविष्कार हुआ था। कब हुआ था दोस्तों इसका आविष्कार? 1868 में इसका आविष्कार हुआ था। एक साइंटिस्ट थे क्रिस्टोफर लेथम। क्रिस्टोफर लेथम, इन्होंने इसका आविष्कार किया था। तो इसके आविष्कार के बारे में और आविष्कार करने वाले के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। एक जो है हमारा कीबोर्ड, शुरू में जो हम देखते हैं कीबोर्ड जो है, इसके बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कीबोर्ड जो है उसको QWERTY कीबोर्ड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जहां से कैरेक्टर्स की शुरुआत जहां से होती है, कैरेक्टर की शुरुआत जहां से होती है, उस सीरीज में जो पहले अक्षर लिखे होते हैं QWERTY लिखे होते हैं। यानी ये जो आपका कीबोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें पहले जो अक्षर दिखाई दे रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो अक्षर हैं ये आपके क्या है? QWERTY है। क्या है दोस्तों? ये QWERTY है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? QWERTY कीबोर्ड इसको कहा जाता है। अब हम कीबोर्ड के बारे में एक एक जो डिटेल है वो सारी समझते हैं। कितने तरह के बटन होते हैं, क्या क्या काम करते हैं वो बटन, और किस किस का बटन का क्या क्या उपयोग होता है, क्यों इतने सारे बटन लगाए जाते हैं, वगैरह वगैरह। तो अपने लिखने शुरू करते हैं। सबसे पहले एक जो कीबोर्ड होता है इस तरह का होता है दोस्तों, एक ढांचा बना होता है इस तरह का। सबसे पहले यहाँ एक बटन होता है ESC, इसको क्या बोलते हैं? एस्केप। ESC एस्केप। और सबसे लास्ट में यहाँ एक बटन होता है जिसके ऊपर ऐसा निशान होता है, उसको क्या बोलते हैं? एंटर। क्या बोलते हैं? एंटर। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि कीबोर्ड का सबसे पहला बटन कौन सा होता है? एस्केप। इसको बोलते हैं एस्केप। एस्केप। और सबसे लास्ट में कौन सा बटन होता है? आपका एंटर बटन होता है। अब इस तरह का जो है ये बना होता है यहां पे, ये जो बटन है इसमें सबसे लंबा होता है, इसमें सबसे लंबा होता है, इस तरह से बना होता है। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं? न्यूमेरिक कीपैड। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? न्यूमेरिक कीपैड। यहां 0 होता है, यहां पे डॉट, ये जो है आपका इस तरह का बना होता है, यहां 0, यहां पे डॉट, यहां पे एंटर, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 7 8 9। उसके बाद आपका क्या होता है दोस्तों? ये जो है ये आपका प्लस का हो जाएगा, ये आपका गुणा का हो जाएगा, ये आपका भाग का हो जाएगा, ये आपका माइनस में हो जाएगा, और ये आपका होता है नम लॉक। क्या हो जाएगा आपका? ये नम लॉक। अब यहां डॉट लगा होता है, इसके ऊपर लिखा होता है डेल। क्या लिखा होता है? डेल। यानी ये दशमलव बिंदु की तरह काम करता है। ये नम लॉक अगर आपका ऑन है तो यहां 3 बटन लगे होते हैं, यानी ये नम लॉक लिखा होता है, इस पे आपका स्क्रॉल लॉक लिखा होगा, इसके आपका लिखा होगा कैप्स लॉक। यानी 3 बटन है, उनके ऊपर यहां बत्ती लगी होती है,
डायोड लगे होते हैं एक तरह के, वो आपको दिखाएंगे कि ये आपका नम लॉक है, ठीक है, ये आपका स्क्रॉल लॉक है, ये आपका कैप्स लॉक है। कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, ये चीजें हम आगे पढ़ेंगे इसमें। अगर ये नम लॉक आपका ऑन है और ये बत्ती जल रही है तो ये जो अक्षर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये काम करेंगे, अदरवाइज ये काम नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो यहाँ पे अगर ये बटन आपका ऑन नहीं है तो इस बटन के साथ साथ आपके ऐसे निशान लगे होते हैं, यानी अगर आप 2 दबाओगे तो ये डाउन एरो की तरह काम करेगा, अगर आप इसमें 3 4 दबाओगे तो ये लेफ्ट एरो की तरह काम करेगा, अगर आप 6 दबाओगे तो राइट एरो की तरह काम करेगा, 8 दबाओगे तो अपर एरो की तरह काम करेगा, ठीक है। यहां पे लिखा होगा होम, पीजी अप, यहां पे लिखा होगा एंड, यहां पे लिखा होगा PGDN, यानी ये जो बटन है ये आपका कर्सर मूवमेंट की के तौर पे काम करेगा। कब? जब नम लॉक आपका ऑफ होगा उस टाइम पे। कब? जब आपका नम लॉक ऑफ होगा उस टाइम पे। ये जो आपका हिस्सा है न्यूमेरिक कीपैड वाला, इसमें टोटल 17 बटन होते हैं। कितने बटन होते हैं दोस्तों? 17 बटन होते हैं। अब एस्केप के बाद यहां पे लिखा होगा F1 F2 F3 F12। क्या लिखा होगा? F1 से लेकर F12 तक लिखा होगा। ये कौन सी होती है दोस्तों? फंक्शन कीज। कीबोर्ड में सबसे ऊपर वाली जो लाइन होती है वो फंक्शन कीज की होती है, और ये टोटल कितने होते हैं? 12 फंक्शन कीज होते हैं। कितने बटन हो गए? 12 बटन होते हैं। उसके बाद यहां स्पेशल पर्पज की बटन लगे होंगे 3। यहां जैसे होगा प्रिंट स्क्रीन, क्या लिखा होगा? प्रिंट स्क्रीन लिखा होगा। यहां पे स्क्रॉल लॉक लिखा होगा एक, और एक आपका लिखा होगा पॉज या ब्रेक, या ब्रेक। प्रिंट स्क्रीन जो बटन है आपकी डेस्कटॉप के ऊपर, यानी आपके कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर जो भी दिखाई देता है, इस बटन को प्रेस करते ही वो उसका स्क्रीनशॉट ले लेगा। जैसे अपने मोबाइल में लेते हैं, आपके कीबोर्ड, आपके कंप्यूटर पे कुछ भी चल रहा हो, ये बटन दबाओगे उसकी फोटो खींच लेगा अपने आप, आपके स्क्रीन पे जो चल रहा है उसकी। स्क्रॉल लॉक, आपके माउस से आप ऊपर नीचे, जो पेज आपका ऊपर नीचे होता है नॉर्मली, उसके ऊपर जो स्क्रॉल का जो रोलर है उससे अगर अपने घुमाते हैं ऊपर नीचे होता है, ये अगर आपका ऑफ कर दोगे, आप यहाँ इसको दबा दोगे तो ऊपर नीचे नहीं होगा, जहां पेज आपका है वहीं रुक जाएगा। पॉज या ब्रेक, आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपने कोई भी जो है वो एप्लीकेशन आपने ओपन कर रखी है, ये बटन आप दबा दोगे तो उसको क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा। या कोई आपने कमांड दे रखी है उसको पॉज कर देगा उसी टाइम पे। आपका कोई जो है वो, जैसे कोई गाना वगैरह चल रहा है, आपने उसको क्या करना है? बंद करना है या पॉज करना है, तो आप ये बटन दबाओगे वो वहीं आपका क्या हो जाएगा? पॉज हो जाएगा। इसके नीचे कुछ और बटन होते हैं, इस तरह के 6 बटन लगे होते हैं। ये वाले जो बटन है होम, पेज डाउन एंड पेज अप, ये तो यहां आ जाएंगे, होम, पेज अप एंड पेज डाउन, ये यहां भी आ जाएंगे। और यहां पे एक बटन और होगा इंसर्ट और डिलीट, यानी आप पैराग्राफ में हो, सबसे आपको यहां आना है, यानी होम, होम होता है ये, एंड होता है आपकी लाइन का ये। पेज अप मतलब आप यहां हो, पेज डाउन मतलब आप यहां हो, यानी इंसर्ट, आपने कोई भी टेक्स्ट आपने लिख रखा है ओवरराइट, जैसे ABCD लिख रखा है, आपका कर्सर जो है वो यहां है, अगर आप इंसर्ट बटन आपने दबा दिया तो आगे जो भी लिखेगा, आपने अगर मान लो D लिखा तो वो A को हटा के D कर देगा, यानी उसके ऊपर ओवरराइट करने के लिए। डिलीट, डिलीट जो बटन है कर्सर के इधर वाली साइड में, यानी राइट साइड में जो भी डाटा होगा उसको डिलीट करने के लिए होता है। क्या करने के लिए होता है? राइट साइड में डिलीट करने के लिए। एक बटन और होता है यहां इसके पास में लगा होता है, इसको बैक स्पेस बोला जाता है। बैक स्पेस आपके कर्सर का इधर वाला जो डाटा है, यानी लेफ्ट साइड का जो डाटा है उसको डिलीट करता है। लेफ्ट साइड के डाटा को कौन डिलीट करता है? बैक स्पेस और
राइट साइड के डाटा को कौन डिलीट करता है? डिलीट बटन डिलीट करता है। यानी दो बटन होते हैं आपके डाटा डिलीट करने के लिए, एक होता है आपका बैक स्पेस और एक होता है आपका डिलीट बटन। उनको करने के लिए काम में लिए जाते हैं। कौन कौन से बटन? डिलीट बटन और आपका बैक स्पेस बटन। अब एक जो और होते हैं, यहां इसके नीचे एस्केप और इसके फंक्शन की के नीचे कुछ लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह के। यहां दे दिया स्पेशल सिंबल दे देते हैं, जैसे ये दे दिया @ दे दिया, डॉलर दे दिया, हैश दे दिया, स्टार दे दिया, ऐसे। यानी ये 1 2 3 4 5 ये भी लिखे होते हैं और स्पेशल सिंबल भी लिखे होते हैं। यानी ये जो सीरीज है ये आपकी क्या कहलाती है? अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक कीज कहलाती है। यानी इनमें अल्फा के सिंबल भी होंगे और आपके न्यूमेरिक कीज भी होंगी। अल्फा न्यूमेरिक की जो होती है वो 0 से लेकर 9 तक, यानी टोटल 10 बटन होते हैं। एक इसके इधर होता है इस तरह का, और एक इसके आगे जहां अल्फा न्यूमेरिक की आपकी खत्म हो जाती है उसके जस्ट बाद आपके दो सिंबल रह जाते हैं, प्लस और माइनस। उसके बाद यहां लगा होता है बैक स्पेस, जो आपके इधर वाला डाटा है उसको डिलीट करेगा। ये जो डिलीट है ये वाला इधर वाला जो डाटा है आपका डिलीट करेगा। उसके बाद ये वाला हिस्सा छोड़ के यहां से शुरू होता है QWERTY। क्या शुरू होता है दोस्तों? QWERTY। अल्फाबेट जो होते हैं, यानी यहां जो लिखे होंगे 3 लाइनों में, वो आपके कौन सी की कहलाएगी? अल्फाबेट की। अल्फाबेट कीज कहलाएगी। टोटल कितने अल्फाबेट होते हैं? 26। तो ये भी कितनी होगी? 26। ये आपका शुरू होता है Q से और खत्म होता है आपका P पर। कहां से शुरू होगा? Q से शुरू होता है, खत्म होता है P पे। ये आपका A से शुरू होगा, खत्म होगा किस पे? L पे शुरू होता है। ये आपका तीसरा Z से शुरू होता है और खत्म होता है आपका M पे। तो यानी अल्फाबेट जो है, अल्फाबेट जो कीज है वो शुरू होती है कहां से? Q से शुरू होती है और कहां जाके खत्म होती है? M पे खत्म होती है। यानी पर पहला जो है अल्फाबेट कीज वो क्या होता है? Q होता है, और लास्ट वाला क्या होता है? M होता है। यहां पे कुछ और बटन दिए होते हैं, जैसे टैब, कैप्स लॉक दे दिया आपका, स्पेस दे दिया, यहाँ CTRL दे दिया, यहाँ आपका विंडो दे दिया ऐसे, फिर यहाँ आपका दे दिया अल्टर दे दिया, फिर यहाँ एक बड़ी सी की होती है जिसके आगे लिखा होता है स्पेस बार, फिर आपका अल्टर दे दिया, फिर एक स्पेशल की आ जाएगी जो माउस का काम करती है। उसके बाद फिर आपका क्या आ जाएगा? कंट्रोल आ जाएगा। ठीक है, इसके बीच में जैसे ये आपकी विंडो की है वैसे ही आपकी यहाँ भी विंडो की आ जाएगी। ठीक है, उसके ऊपर यहाँ जैसे इधर शिफ्ट है, इधर भी आपका क्या आ गया? शिफ्ट आ गया। इधर आपका क्या आ गया? एंटर आ गया। तो जी बन गया कीबोर्ड, बन गया सर, समझिए। अब बात आती है कि ये जो कीज है, जैसे आपकी टैब है, ये कुछ कदम आगे चलने के लिए, यानी पैराग्राफ को थोड़ा सा आगे खिसकाने के लिए। कैप्स लॉक है, ये जो है वो शिफ्ट है, कैप्स लॉक है, शिफ्ट है। ये जो कीज है इनको क्या कहा जाता है? टॉगल कीज। इनको सबको हम अलग अलग समझते हैं कि कीज जो है, कीबोर्ड की जो कीज है वो क्या क्या होती है। लो जी शुरू करो। सबसे पहला आपका कौन सा है? फंक्शन कीज, F1 से लेकर F12 तक। स्पेशल फंक्शन के लिए इन कीज का उपयोग होता है। यानी हर एक जो कीज है F1 से लेकर टोटल कितनी होती है? 12। हर जो है कीज उनका अलग अलग काम होता है। F1
हेल्प के लिए, F2 सेव के लिए, F3 और काम जो है ओपन करने के लिए, F4 जो है वो आपके कोई प्रोग्राम है उनको दूसरे कीज के साथ बंद करने के लिए, F5 रिफ्रेश करने के लिए, वगैरह वगैरह। यानी फंक्शन कीज का काम क्या होता है, हर एक कीज का स्पेशल काम होता है, स्पेशल फंक्शन होता है। और ये टोटल कितने नंबर होते हैं, कितने कीज होते हैं, 12 कीज होती हैं, इसीलिए इनको क्या कहेंगे, फंक्शन कीज। दूसरी आपकी होती है अल्फा न्यूमेरिक कीज। वैसे तो होती है 0 से लेकर 9 तक, परंतु एक इसके इधर वाली साइड में होती है, 2 इसके इधर वाली साइड में होती है, तो टोटल ये कितनी होगी, 12 कीज होती है। अल्फा न्यूमेरिक कीज टोटल कितनी होती है, 12 कीज होती है। यानी वो कीज जिन पर 0 से लेकर 9 तक जो डिजिट हैं के अलावा स्पेशल सिंबल भी मेंशन होते हैं। यानी जिनके ऊपर नंबर भी मेंशन होंगे और स्पेशल सिंबल भी मेंशन होंगे, दोनों चीज जिनके ऊपर मेंशन होंगी, वो आपकी क्या कहलाएगी, अल्फा न्यूमेरिक की कहलाएगी। तीसरी आपकी न्यूमेरिक कीज, कैलकुलेटर वाला जो विषय है, कैलकुलेटर की तरह दिखाई देने वाला कीबोर्ड का भाग जिसमें 17 कीज होती है। 17 की कौन कौन सी होती है, 0 से लेकर 9 तक। उसके बाद आपका प्लस, गुणा, माइनस, भाग, दशमलव, एंटर और आपका नमलोक कितने हो गए, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और स्पेशल कीज इसके अंदर मानी जाती है। क्लियर है। उसके बाद आपकी आ जाएगी 4 नंबर पे अल्फाबेट कीज। ये कितनी होती है टोटल, 26, ए से जेड तक। हमेशा किस में लिखी होगी, अपर केस में लिखी होंगी। अपर केस में लिखी होंगी सारी, किसमें लिखी होती है, ए टू जेड लिखी होती है इस लैंग्वेज में। इनको अगर हम देखना चाहें या छोटे वाले में बदलना चाहें तो किस तरह से बदलेंगे, उनके लिए भी प्रोसेस हम बताएंगे आगे वाले चल में। ये जो पहला जो पार्ट है 3 लाइनों में लिखी होती है, कितनी लाइनों में लिखी होती है, 3 लाइन में। पहला जो है आपका क्यू से लेकर लास्ट का आपका कौन सा होता है, पी तक होता है। दूसरा आपका दूसरी जो लाइन है उसमें कहां से होगा, ए से लेकर आपका कहां तक होगा, एल तक होगा। तीसरा जो है वो आपका जेड से लेकर और एम तक। तीसरी जो लाइन है वो जेड से लेकर एम तक होती है। क्लियर है। पांचवें नंबर पे आती है आपकी स्पेशल पर्पज की। यानी वो कीज जिनका काम स्पेशल होता है, दूसरा कोई काम नहीं होता है, जिनका काम ही क्या होता है, स्पेशल होता है। स्पेशल पर्पज के लिए जैसे आपकी एक की होती है स्लीप की,
ये की दबाते ही आपका कंप्यूटर क्या हो जाएगा, अपने आप स्लीप मोड में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, अपने आप स्लीप मोड में चला जाएगा। प्रिंट स्क्रीन, ये आपकी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेने के लिए। इंसर्ट, कोई डाटा आपका टेम्परेरी आगे जो है वो इंसर्ट करने के लिए। पॉज या ब्रेक, डिलीट, उसके बाद आपका आता है बैक स्पेस, और सबसे ऊपर जो आया था एस्केप की। ये जो कुछ होते हैं, एक आपकी ओर आ गई स्क्रॉल लॉक। अब मैं इनका काम बता देता हूं आपको। स्लीप की जो है वो आपकी क्या करती है, स्लीप की आपके कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए आती है। प्रिंट स्क्रीन की आपके जो कंप्यूटर का जो स्क्रीन है उसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए। इंसर्ट, आपके जो डाटा है उनको कोई भी जो आपका वर्ड अक्षर जो कोई भी इंफॉर्मेशन लिखी है उनके ऊपर आप कोई दूसरी इंफॉर्मेशन या दूसरा डाटा लिखना चाहते हैं तो आपका इंसर्ट बटन काम में लिया जाता है। पॉज ब्रेक, आपकी कोई भी जो एप्लीकेशन रन हो रही है या कोई भी जो कमांड है उसको आप बंद करना चाहते हैं या बीच में रोकना चाहते हैं प्रोसेस को, तो इस बटन का काम किया जाता है। डिलीट, आपका कोई भी जो कर्सर है, कर्सर के किसके राइट साइड के डाटा को डिलीट करने के लिए। बैक स्पेस, आपके लेफ्ट साइड के डाटा को डिलीट करने के लिए। एस्केप की, आपका कोई भी जो प्रोग्राम है, राइट क्लिक है या कुछ भी, आप जो तुरंत उसको कैंसिल करना चाहते हैं, यानी एस्केप मतलब भागना चाहते हैं वहां से कि नहीं वो काम हमें नहीं करना, तुरंत उसको कैंसिल करना चाहते हैं तो एस्केप की का जो है वो काम में लिया जाता है। स्क्रॉल लॉक, यानी आप ऊपर जा रहे हो नीचे जा रहे हो, ऊपर नीचे घूमना कंप्यूटर में क्या कहलाता है, स्क्रॉलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, स्क्रॉलिंग कहलाता है। आप चाहते हो कि ऊपर नीचे घूमना जो स्क्रीन है वो ऊपर नीचे जानी बंद हो जाए, तो आप क्या कर देते हो, स्क्रॉल लॉक लगा देते हो, यानी कि ये ऊपर नीचे स्क्रीन को आपने नहीं जाने देना है। क्या नहीं जाने देना है, ऊपर नीचे स्क्रीन को नहीं जाने देना। छठे नंबर की आपकी कीज होती है दोस्तों टॉगल कीज। क्या होती है, टॉगल कीज। यानी जो काम को उल्टा कर दे। कौन सी कीज होती है, टॉगल कीज। वो कीज होती है जो आपके काम को क्या कर दे, उल्टा कर दे। ये कौन कौन सी होती है, एक तो कैप्स लॉक और एक आती है आपकी शिफ्ट। कैप्स लॉक अगर आपने दबा दिया तो सारे अक्षर आपके बड़े लिखे जाएंगे। कैप्स लॉक दबाने के बाद आपको बताया था कि उधर एक बत्ती लगी होती है जिसके ऊपर लिखा होगा कैप्स लॉक, या एक ऐसा निशान बना होगा और यहाँ डायोड लगा होगा, जिससे पता चल जाएगा आपको कि कैप्स लॉक ऑन है, यानी ये बड़े अक्षरों में लिखे जाएंगे। ये अगर आपकी बत्ती नहीं जल रही होगी तो आपकी ABCD इस तरह से टाइप होगा। अगर ये बत्ती जल रही होगी तो आपका किस में लिखा जाएगा, कैपिटल लॉक में लिखा जाएगा। यानी ये बटन दोनों तरह से काम करता है, यानी उल्टा बटन दबा होगा तो दूसरी तरीके से काम करेगा, नहीं दबा होगा तो दूसरी तरीके से। शिफ्ट यानी एक बार में, कैप्स लॉक तो मतलब सीधा सीधा आप जो है वो एक बार दबा दिया बड़े में लिखते जाओ। शिफ्ट जो क्या करता है कि एक बार दबा के दूसरा, मान लो जैसे आपने A दबाया, शिफ्ट पहले दबा के फिर A दबाया और ये बत्ती आपकी ऑन नहीं है, यानी कैप्स लॉक की जो कीज है वो ऑन नहीं है, तो आपका ये बड़ा में टाइप करेगा। अगर ये शिफ्ट आपका दबानी है तो A में टाइप करेगा। यानी एक अक्षर को या कई अक्षरों को बड़े छोटे मिक्स करने के लिए, यानी उसका ऑर्डर जो है वो उल्टा करने के लिए किसका यूज किया जाता है, शिफ्ट कीज का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है दोस्तों, शिफ्ट की का यूज किया जाता है। इसी में जो है वो आपकी स्क्रॉल लॉक को भी, स्क्रॉल लॉक को माना जाता है कि ऊपर नीचे दबाए तो ऊपर नीचे हो रहा है, नहीं दबाए तो नहीं हो रहा। इसी के अंदर आप नम लॉक को भी माने जाते हैं। नम लॉक आपका ऑन होगा तो आपका न्यूमेरिक कीपैड वाला जो हिस्सा है ये कैलकुलेटर की तरह काम करेगा। अगर आपका नम लॉक ऑफ है तो ये किसकी तरह काम करेगा, कर्सर मूवमेंट की तरह काम करेगा।
यानी ये आपका आ जाएगा होम, यहाँ आपका एंड, यहाँ पेज अप, यहाँ पेज डाउन। इसकी तरह कर्सर मूवमेंट की तरह काम करेगा। साथ में आपका आता है कर्सर मूवमेंट कीज। यानी इस तरह के एरो के निशान लगे होते हैं दोस्तों, इस तरह के बटन लगे होते हैं, 4 बटन होते हैं इस तरह के। ये डाउन एरो होता है, ये लेफ्ट एरो, ये राइट एरो, ये अप एरो। इसके अलावा और ऊपर लगे होते हैं PGDN और बटन होते हैं, यहाँ पे 4 और बटन होते हैं, यहाँ पे होम एंड पेज अप और पेज डाउन। यानी कर्सर कीज में एरो कीज, ऊपर नीचे जाने के लिए, लेफ्ट राइट जाने के लिए 4 तो ये होगी, और 4 आपकी क्या कौन सी होती है, होम एंड पेज अप और पेज डाउन। कौन कौन सी होती है दोस्तों, पेज अप और पेज डाउन। इसके अलावा आपकी कौन सी होती है, स्पेस बार। इसके अलावा आपकी कौन सी होती है, टैब। स्पेस बार क्या करता है कि एक अक्षर का, जैसे आपने यहां लिखा 1, उसके बाद स्पेस बार दबा दिया तो ये एक अक्षर की जगह छोड़ देगी। अगर आपने 2 बार दबाया तो ये 2 अक्षर की जगह छोड़ देगी। फिर आपने यहां लिखा 2, यानी इतनी जगह छोड़ देगी बीच में। अगर आपने 2 बार दबाया तो 2 अक्षरों की जगह छोड़ देगा। स्पेस बार का काम ये होता है कि बीच में खाली जगह छोड़ना। टैब क्या करता है कि एक बार में 4 या 4 से ज्यादा जो कैरेक्टर हैं उनकी जगह छोड़ देगा। जैसे आपने यहाँ दबाया 1, उसके बाद आपने दबाया टैब, तो यहाँ आ जाएगा सीधा 2। पैराग्राफ के पहले अगर आपने यहाँ कर्सर है आपका, अगर टैब दबा दिया तो ये क्या कर देगा, इसको 4 स्पेस इधर खिसका देगा। क्या कर देगा, इसको स्पेस को आगे पीछे खिसकाने के लिए। क्लियर है, ये आपकी होगी कर्सर मूवमेंट कीज। उसके बाद आपकी आती है कॉम्बिनेशन कीज। कॉम्बिनेशन कीज यानी ये कीज अकेली कोई काम नहीं कर सकती, ये कीज अकेली कोई काम नहीं कर सकती। इनके ऊपर लिखा होता है CTRL और ALT। क्या लिखा होता है, CTRL ALT और शिफ्ट को अकेला आप दबाओगे, अकेला कोई काम नहीं करेगा। अल्टरनेट को अकेला दबाओगे, अल्टरनेट कोई काम नहीं करेगा। कंट्रोल को अकेला दबाओगे, अकेला कोई काम नहीं करेगा। यानी इस की के बाद कोई ना कोई आपको दूसरी कीज दबानी पड़ती है। यानी इस की के साथ आपको कोई ना कोई की दबानी पड़ती है। यानी अकेला काम नहीं करता, इसके साथ कोई ना कोई आप की दबाओगे तभी ये काम करेगा। इसको क्या बोला जाता है, कंट्रोल की, उसको अल्टरनेट की और इसको शिफ्ट की के रूप में जाना जाता है। जो अल्टरनेट की है, ये वाली जो की है, इनका उपयोग जनरली आपके स्क्रीन से कर्सर को हटाने के लिए, स्क्रीन से आपके कर्सर को हटाने के लिए, और कोई भी जो आपका मेन्यू है वो सिलेक्ट करने के लिए। अब यहां स्क्रीन आपके जो डेस्कटॉप है, आपका जो कंप्यूटर है, अभी इनपुट पढ़ रहे हैं, आउटपुट में देखेंगे हम आउटपुट की स्क्रीन क्या होती है कि ये आपकी कंप्यूटर के डेस्कटॉप या लैपटॉप के जो सामने स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है उसी को हम स्क्रीन मानते हैं। उसके ऊपर एक माउस का आपका ऐसा एक तीरनुमा निशान दिखाई देता है जिसको हम क्या कहते हैं,
कर्सर कहते हैं। ये हम दूसरी पॉइंटिंग डिवाइस में पढ़ लेंगे। मेन्यू क्या होती है कि कीबोर्ड के अंदर आप कंप्यूटर के अंदर कोई भी प्रोग्राम करने के लिए एक स्पेशल जो है वो फंक्शन सा दिया होता है इस तरह से, यानी जैसे आप राइट क्लिक करते हो, माउस वाले पार्ट में आएगा ये, जैसे आप राइट क्लिक करते हो तो एक विंडो सी खुल जाती है, एक मेन्यू सा खुल जाता है, ठीक है। तो मेन्यू के कोई भी आप अगर उस माउस से काम नहीं करना चाहते, कीबोर्ड से काम करना चाहते हैं, तो अल्टर के साथ उस बटन को दबा देते हैं। जैसे सिलेक्ट करना है आपने तो अल्ट आपका दब गया, इसके साथ अगर आप एस दबा दोगे या ई दबा दोगे या जो भी बटन जिसके नीचे राइट दबा हुआ, यानी अल्टरनेट करने के लिए फंक्शन के नीचे जो भी आपका जो मेन्यू के कोई भी एक कैरेक्टर ऐसा होता है जिसके नीचे अंडरलाइन लगा होता है, तो यानी अल्टरनेट की के साथ अगर वो अक्षर आप दबाते हो तो वो मेन्यू का काम ये करता है। क्लियर है? ये जो सारी चीजें हैं ये हमारे कीबोर्ड के अंदर है। अब कुछ जो मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं कि कितने जो बटन होते हैं वो डबल होते हैं। कीबोर्ड के अंदर कितने जो बटन हैं वो डबल होते हैं। डबल बटन कौन कौन से होते हैं? अल्टरनेट बटन, शिफ्ट बटन, कंट्रोल, एंटर, विंडोज, और दूसरे तरीके से माने हम तो क्या कह सकते हैं, प्लस, माइनस, गुणा, भाग, गुणा भाग और 0 से लेकर 9 तक। ये जो बटन है यानी इतने जो बटन है वो हमें दो बार दिखाई देते हैं। किसके ऊपर? कीबोर्ड के ऊपर। ये था हमारा क्या कीबोर्ड। क्लियर है दोस्तों? होप आपको सारे जो फैक्ट हैं वो मैंने करवा दिए हैं, डिटेल में करवाया पूरा का पूरा। इतनी जो हमारी जो 9वीं क्लास की जो बुक है जिसके जो चैप्टर 2 है उसमें ये चीजें इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं दी है। अब हमारा जो टॉपिक है, दूसरी कौन सी टाइप की डिवाइस थी? पॉइंटिंग डिवाइस। दूसरे टाइप की इनपुट डिवाइस कौन सी थी हमारी? पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस का पहला पार्ट हमारा कौन सा था? माउस। कीबोर्ड में एक चीज रह गई थी, सॉरी, ये जो है वो प्राइमरी इनपुट डिवाइस है। एक चीज आप नोट करके लिख लेना सबसे ऊपर, क्या? कीबोर्ड प्राइमरी इनपुट डिवाइस है। प्राइमरी एवं आवश्यक। आवश्यक का मतलब कि ये चाहिए ही चाहिए, बिना कीबोर्ड के आप कंप्यूटर में कोई काम नहीं कर सकते। बिना कीबोर्ड के आप कंप्यूटर में कोई काम नहीं कर सकते, इसलिए कीबोर्ड क्या है आपका? प्राइमरी और आवश्यक जो है वो इनपुट डिवाइस है। माउस, माउस नाम क्यों पड़ा? ये क्या है? चूहे के जैसा है, ठीक है। कैसे? जनरली देखने में ऐसा इस तरह का दिखता है आपको। किस तरह का दिखता है दोस्तों? इस तरह का दिखता है। अब यहाँ पे कईयों के तो नीचे बॉल लगी हो सकती है, ठीक है। यहाँ तार भी लगा हो सकता है इस तरह का, और ये बिना तार के भी हो सकते हैं। कीबोर्ड भी दो तरह के होते हैं, एक वायर्ड और एक वायरलेस होते हैं। वायरलेस वाले ब्लूटूथ से कनेक्ट होते हैं, वैसे ही माउस भी इसी तरह का होता है, आपके वायर्ड होंगे और बिना वायर वाले होंगे। तो ये चूहे के जैसा आकार होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? माउस कहा जाता है। एक पॉइंटिंग डिवाइस है। अब आपका माउस जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे, जैसे ये आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन है, क्लियर है, तो इस पे एक तीरनुमा ऐसी संरचना होगी जिसको हम क्या कहते हैं? पॉइंटर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पॉइंटर कहते हैं। ये अलग अलग फंक्शन के हिसाब से अपनी जो शक्ल है वो बदल लेता है। जैसे आप टाइप कर रहे हो, लेटर टाइप करना है, आप MS वर्ड के अंदर आ गए तो इस तरह की जो है वो दिखा देगा। जैसे ही आप ऊपर नीचे लेके जाओगे तो ये वापस इस तरह का हो जाएगा। क्लियर है? पॉइंटिंग इस तरह का हो जाएगा। अगर आप एक्सेल में चले जाते हो तो ये अपनी जो शेप है वो
किस तरह से बना लेगा, यानी प्लस इस तरह से बना लेगा। यानी ये जो पॉइंटर है वो अपनी अलग अलग फंक्शन के हिसाब से अपनी जो शक्ल है वो बदलता रहता है। ऐसी इनपुट ब्रैकेट में लिख लेना पॉइंटिंग डिवाइस, जो कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए यूज होती है, जो कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए यूज होती है या यूज होने में सहायक होती है। यूज होती है, यूज होने में सहायक होती है, आपकी क्या कहलाती है? माउस कहलाती है। ये भी आपके जो जैसे आपका कीबोर्ड है वैसे ही क्या है, ये महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है। सबसे पहले किसका बना था? सर्वप्रथम पूर्णतया लकड़ी का बना हुआ था। पहला जो माउस है वो किसका बना हुआ था? लकड़ी का बना हुआ था। इसका दूसरा नाम जो है वो पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस के नाम से भी इसको कहते हैं। पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका जो आविष्कार किया था डगलस एचिलबर्ट ने, ये आविष्कार किया था। ये अपनी परीक्षा की तरह से है नहीं इतना ज्यादा। इसका जो आविष्कार सबसे पहले कब हुआ था? 1968 में हुआ था। इसका एक सहयोगी और था रेने। कौन था दोस्तों? इसका सहयोगी था एक रेने। अब माउस टोटल जो है वो 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के होते हैं। कौन सा? एक तो होता है मैकेनिकल माउस, दूसरा आपका होता है, पहला आपका हो गया मैकेनिकल माउस, दूसरा आपका हो गया ऑप्टिकल माउस। मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस और तीसरा आपका वायरलेस माउस। कौन कौन से होते हैं? मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस और वायरलेस माउस। मैकेनिकल माउस जो होती है उसके पहने में बॉल लगी होती है दोस्तों। क्या लगी होती है? बॉल लगी होती है और वायर से कंप्यूटर के साथ जुड़ा होता है। ऑप्टिकल डिवाइस जो होता है उसमें वायर लगी होती है और बॉल की जगह पे क्या होती है? यहाँ लेड लगी होती है। और वायरलेस माउस में तार नहीं होता, परंतु ये जो ऑप्टिकल माउस के जो बाकी गुण हैं वो सारे इसके अंदर होते हैं। काम यही है। स्क्रीन पर जो है वो पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए बॉल जैसे जैसे घूमती है, अगर ये बॉल ऐसे घूम रही है तो ये इधर की तरफ आएगा, ये ऐसे घूम रही है तो ये इधर की तरफ जाएगा। यानी जैसे जैसे बॉल घूमती उसी तरह से वो पॉइंटर घूमता था। अब इसके में नीचे क्या लगा होता है? सेंसर लगा होता है, लाइट का सेंसर लगा होता है। तो वो मॉनिटर करता है किसको? कर्सर को। इसमें ये होगा, वायरलेस में भी आपका यही सेम ही है। क्या है? वायरलेस में सेम ही है। ये जो सेंसर लगा होता है इसके अंदर जो लाइट गिरती है इसको लेजर बीम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये जो लाइटें गिरती है इनको लेजर बीम कहा जाता है। लाल रंग की लाइटें गिरती है, रेड लेजर बीम जो है वो नीचे गिरती है, जिससे आपकी इसको क्या कहा जाता है? लेजर माउस या ऑप्टिकल माउस के नाम से जाना जाता है। अब 4-5 जो क्वेश्चन बनते हैं हमारे, माउस के अंदर। माउस आपको मैं दिखा देता हूं। ये वाला जो है वो
आपका वायरलेस माउस है ऑप्टिकल, ये जो हिस्सा है ये लेजर बीम होता है। कौन सा होता है ये? लेजर बीम। जैसे लाल रंग की निकल रही है, लेजर बीम निकल रही है, ये पॉइंटिंग दिखाता है कि आपका माउस जैसे जैसे कहाँ जाता है। क्लियर है? अब इसके ऊपर दो बटन लगे होते हैं, एक इधर जैसे माउस है वो यहाँ इसके ऊपर डलता है। ये जो पहला आपका जो हाथ जिसके ऊपर आएगा वो लेफ्ट क्लिक होता है आपका, और ये उंगली जिसके ऊपर आएगी वो आपका क्या होता है? राइट क्लिक होता है। ये जो एक लगा होता है, एक पहिया सा लगा होता है ऊपर, ये ऊपर नीचे घूमता है। ऊपर नीचे क्या होता है? एक घूमता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? ऊपर नीचे घूमने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? स्क्रॉलिंग कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? स्क्रॉलिंग कहेंगे। अब जैसे जैसे ये इधर उधर घूमता है पूरी की पूरी स्क्रीन के ऊपर ये आपका पॉइंटिंग दिखा देता है। अब हम थोड़ी सी इसकी जो कार्य प्रणाली है वो ये कहते हैं क्लिकिंग। किसी ऑब्जेक्ट को लेफ्ट क्लिक से सिलेक्ट करना या सीधा क्लिक से सिलेक्ट करना। अब आपका जो माउस जो होता है ये वाला जो हिस्सा है या ये वाला जो हिस्सा है, जब भी माउस से हम इसके ऊपर प्रेस करते हैं तो यहां से आवाज आती है किसकी? क्लिक। यानी बटन दबाने की जो प्रक्रिया है उससे माउस की आवाज आती है क्या? क्लिक। उसको हम क्या कहेंगे? क्लिकिंग कहते हैं। इसको दो बार दबा देंगे तो क्या हो जाएगा? डबल क्लिक। और इसको दबाएंगे तो ये क्या कहलाएगा? राइट क्लिक। क्या कहलाएगा? राइट क्लिक। इसको दो बार प्रेस करेंगे तो जो भी एक्शन है, जो एंटर वाला जो काम है, यानी एंटर वाला जो जैसे कीबोर्ड से एंटर दबाते हैं किसी को सिलेक्ट करके, तो वो काम ये डबल क्लिक में कर देगा। राइट क्लिक क्या करता है? उसकी जो भी प्रॉपर्टी है या उससे संबंधित जो भी मेन्यू है उसको शो करेगा। क्या करेगा? उसको शो करेगा। डबल क्लिक किसी भी फाइल या फोल्डर को ओपन करने के लिए या सिलेक्ट जो भी है एक्शन उसको लागू करने के लिए। ये जो है ये स्क्रॉल ऊपर से नीचे है, स्क्रॉलिंग ऊपर से नीचे। आपके जो पेज है उसमें ऊपर से नीचे घूमने के लिए आपका जो लेफ्ट बटन है, जैसे आपका ये पॉइंट, ये मेरी एक फाइल है, कोई भी वर्ड की फाइल है WX, इसमें मैं पॉइंटर लेके आया, घुमा के यहाँ लाके पॉइंटर ले गया। अब मैंने इसका ये लेफ्ट क्लिक दबाया और इसको उठा के मैं यहाँ ले आया, दबाई दबाई बटन, ये मैं बटन दबाई दबाई इसको यहाँ ले आया। तो ये यहाँ से यहाँ आने की प्रक्रिया, यहाँ से ये लेफ्ट क्लिक दबाना और उठाना क्या कहलाता है? ड्रैग। क्या कहलाएगा? ड्रैग। और यहाँ लाके छोड़ना क्या कहलाएगा? ड्रॉप। तो ये जो प्रक्रिया है वो आपकी क्या कहलाएगी? ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाएगी। ये भी आपके माउस के जरिए ही संभव है। एक नया जो इसके अंदर जो टॉपिक बनता है, नया जो वर्ड आजकल जो चल रहा है इसके अंदर ज्यादा जिसके आने के चांसेस हैं, होवर। ये क्या है? आपकी कोई भी एक फाइल है, जैसे आपने ये दे दिया कि आपका एक फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर क्या कंटेंट्स है, इस फोल्डर के अंदर क्या कंटेंट्स है। या तो हम राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाएं और इसको देखें। दूसरा ऑप्शन क्या बचता है कि हमारा जो पॉइंटर है उसको लेके आए इसके ऊपर लेके आएंगे तो ये पूरी एक लिस्ट आ जाती है जिसमें आपका फोल्डर का पूरा पाथ नेम आ जाता है और इसके अंदर जो मेमोरी है वो क्या है और इसकी जो जनरल जो डिटेल है वो आपको यहाँ दिखा देगा। जैसे आप ये माउस का कर्सर हटाओगे ये हट जाएगी, जैसे आप इसके ऊपर लेके आओगे ये आ जाएगी। ये जो प्रक्रिया है, ये जो इसकी माउस की जो विशेषता है वो आपकी क्या कहलाती है दोस्तों? हावर। क्या कहलाती है? हावर। अगला जो पॉइंटिंग डिवाइस है कल हम जिसको पढ़ेंगे, ट्रैक बॉल। कौन सा पढ़ेंगे दोस्तों? ट्रैक बॉल। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।